एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक नौजवान रहता था। अमित का गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज थे। अमित बहुत ही नेक दिल और मिलनसार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे नई नई जगहें घूमना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था और नई नई कहानियां सुनने का शौक रखता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना दुनिया घूमी जाए और जिंदगी का असली मतलब ढूंढा जाए। ये विचार मेरे मन में बार बार आता था और मुझे बहुत प्रेरित करता था। मैंने सोचा कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अमित ने अपनी एक छोटी सी पोटली बांधी। उसने अपनी यात्रा के लिए बहुत ही कम सामान लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे रास्ते में बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने को मिलेगा। उसमें उसने कुछ कपड़े और खाने का सामान रखा। उसने सोचा कि यात्रा के दौरान उसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसने अपने सामान को बहुत ही ध्यान से पैक किया ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो। अमित ने अपने गांव वालों को अपने सफर के बारे में बताया। सबने उसे शुभकामनाएं दी। गांव के लोग उसकी यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने उसे बहुत सारी सलाह दी। अमित खुशी खुशी अपने सफर पर निकल पड़ा। वह बहुत उत्साहित था और उसे उम्मीद थी कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को बदल देगी। उसने अपने दिल में बहुत सारे सपने और उम्मीदें संजो रखी थी। रास्ते में मुझे बहुत से लोग मिले। कुछ लोग बहुत ही अच्छे और मददगार थे, जबकि कुछ लोग थोड़े से कठोर और स्वार्थी थे। लेकिन मैंने हर किसी से कुछ न कुछ सीखा, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, लेकिन मैंने हमेशा सबकी मदद की। मैंने सीखा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन मैंने हमेशा सबकी मदद की। मैंने देखा कि जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मतलब तो दूसरों की मदद करने में ही है। यह एहसास मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। एक दिन मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। जंगल की शांति और रहस्यमयी वातावरण ने मुझे थोड़ा डरा दिया था, लेकिन मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। मैं बहुत थक गया था। चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगे थे और मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने सोचा कि कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। तभी मुझे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। वह आदमी बहुत ही शांत और स्थिर लग रहा था, जैसे कि वह किसी गहरे ध्यान में हो। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैं उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे बैठने का इशारा किया। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुझे देखा और कहा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम किसी खास मकसद से यहां आए हो? बाबा, मैं जिंदगी का असली मतलब ढूंढ रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन में क्या करूं और किस दिशा में जाऊं। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, जिंदगी का असली मतलब दूसरों की मदद करने में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें खुद ही जिंदगी का असली मतलब समझ आ जाएगा। यह एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष देगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें खुद ही जिंदगी का असली मतलब समझ आ जाएगा। यह एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष देगा। दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। यह कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि यह बूढ़ा आदमी कौन था। अमित समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि भगवान थे। उन्होंने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया और मुझे एक नई दिशा दिखाई। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। अमित आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक साधु मिले जो रास्ता भूल गए थे। अमित ने साधु की मदद की और उन्हें उनके आश्रम तक पहुंचाया। बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहना। साधु ने अमित को एक जादुई लोटा भी दिया। उन्होंने बताया कि इस लोटे में हमेशा पानी भरा रहेगा। धन्यवाद बाबा। अमित ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। साधु की बातें अमित के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह हमेशा नेक रास्ते पर चलेगा। चूहा एक जाल में फंस गया था। एमिट मीडिया ग्रुप।
Cartoon boy freeing mouse from trap, boy rescuing mouse from snare at stock at distribute underscore equally. मैंने चूहे को जाल से आजाद कराया। एक दिन अमित जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक चूहा दिखाई दिया। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मित्र, तुमने मेरी जान बचाई है। अमित ने चूहे को दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यह छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन फिर भी उसने चूहे को दोस्ती का वादा किया। अगले दिन अमित एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत गहरी और तेज थी। अमित समझ गया कि इस नदी को पार करना आसान नहीं होगा। तभी उसे नदी किनारे एक विशाल हाथी दिखाई दिया। हाथी भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस नदी को पार करना है। मित्र, चिंता मत करो, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाथी ने अमित को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। अमित ने हाथी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हाथी की बात सुनकर अमित को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। एक दिन मैं एक भयानक रेगिस्तान से गुजर रहा था। यह रेगिस्तान बहुत ही विशाल और डरावना था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी और कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। मैं बहुत ही थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और मैं प्यास से बेहाल हो रहा था। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि मेरी त्वचा जल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और आगे नहीं चल पाऊंगा। मेरे पास पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी और मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरा गला सूख रहा था। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे होंठ सूख गए थे और गला बिल्कुल सूखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। मैं बहुत ही निराश और हताश महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी मुझे एक परी दिखाई दी। वह अचानक से मेरे सामने प्रकट हो गई। उसकी उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया। वह बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। परी ने अमित की परेशानी समझ ली। उसने तुरंत ही मेरी हालत को भांप लिया और मुझे मदद का आश्वासन दिया। उसकी आंखों में करुणा और समझदारी थी। उसने मुझे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने जादू से रेगिस्तान में एक कुआं प्रकट कर दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। एक पल में ही वहां एक सुंदर सा कुआं बन गया था। कुएं का पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमित ने कुएं का ठंडा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मेरी सारी थकान और परेशानी दूर हो गई। मैंने जितना पानी पिया उतना ही मुझे अच्छा लगने लगा। यह पानी मेरे लिए जीवनदायिनी बन गया था। अमित ने परी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया। उसकी मदद के बिना मैं शायद इस रेगिस्तान में जीवित नहीं रह पाता। उसकी कृपा से ही मैं अब सुरक्षित था। परी ने कहा, तुम चिंता मत करो। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहेगी। उसकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसने कहा कि जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी वह तुरंत आ जाएगी। जब भी तुम्हें मुसीबत आएगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। उसकी इस बात ने मुझे बहुत सुकून दिया। मुझे अब किसी भी मुश्किल का सामना करने का डर नहीं था। मुझे यकीन था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। परी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। अब मैं खुद को बहुत ही सुरक्षित और खुश महसूस कर रहा था। परी की मदद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई थीं और मैं अब नए जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकता था। अपने सफर के दौरान मैं एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां लोग बहुत परेशान थे। एक दुष्ट वैज्ञानिक ने शहर पर कब्जा कर लिया था। वह लोगों को बहुत सताता था। अमित ने लोगों की मदद करने की सोची। उसने सुपरमैन और स्पाइडरमैन को मदद के लिए बुलाया। सुपरमैन और स्पाइडरमैन ने अपनी शक्तियों से दुष्ट वैज्ञानिक को हरा दिया। शहर के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अमित, सुपरमैन और स्पाइडरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मुझे एहसास हुआ कि नेकी की हमेशा जीत होती है। आखिरकार बहुत दिनों बाद मैं अपने गांव वापस आ गया। गांव वाले मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने सफर के बारे में सबको बताया। सबने मेरी बातें ध्यान से सुनी। अमित ने बताया कि उसने जिंदगी का असली मतलब दूसरों की मदद करने में पाया है। उसने अपने सफर में बहुत कुछ सीखा था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अब मैं पहले से ज्यादा खुश था।
मैंने जिंदगी का असली मतलब जान लिया था। अमित की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों की मदद करने में है। हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती और नेकी ही जिंदगी की असली पूंजी है। यह हमें हमेशा खुशी देती है।